अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। दुनिया में 7 काम बहुत मुश्किल हैं। नंबर 1, मुर्गी को लिपस्टिक लगाना। नंबर 2, मच्छर की मालिश करना। नंबर 3, चूंटी को किस करना। नंबर 4, ऊँट का गला दबाना। नंबर 5, हाथी को गोद में बिठाना। नंबर 6, चूहे की आँख में सुरमा पहनाना। और नंबर 7, आप लोगों से रिस्पेक्ट की उम्मीद रखना। एक अनपढ़ औरत किसी मुर्शिद की मुरीद हो गई। मुर्शिद साहब ने इसे समझाया कि ध्यान रखना, लोगों के सामने तमीज से बात करना। एक बार कुछ मुरीदनियां बैठी थी। अनपढ़ औरत बोली, वे मुर्शिद। मुर्शिद साहब ने घूर कर इन अनपढ़ मुरीदनी को देखा। फौरन बोली, जी वे आखन लगियां, मरन क्यों लग गया है। 3 दिन से मुझे एक रॉन्ग नंबर तंग कर रहा था। कभी कॉल्स, कभी मिस कॉल्स, कभी मैसेज। नाक में दम कर रखा था। सब्र का फल कड़वा ही होता जा रहा था। सब्र का पैमाना लबरेज होने के बाद मैंने OLX पर एक मुनासिब कंडीशन का iPhone 7 डाला और कीमत 5000 लिख दी और नंबर इसका दे दिया। फिर एक कल्टस कार की पिक अपलोड की, कीमत 70,000। फिर फर्नीचर की तस्वीरें और राब्ता नंबर इसका दे दिया। फिर ज़रूरत रिश्ता के लिए एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर अपलोड करके इसी का नंबर डाला। वो दिन और आज का दिन, यकीन करें 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक इसका फ़ोन नंबर बंद ही जा रहा है। अच्छा किया ना मैंने, दसो मन्नू। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश कर दी और पूछा, कुछ याद आ रहा है। मरीज, सिर्फ बीवी का नाम। डॉक्टर हंसकर, सब कुछ फॉर्मेट हो गया मगर वायरस नहीं गया। लोग कहते हैं आहिस्ता बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है, लेकिन मुंह तो नहीं होता। सुन भी लें तो बता तो नहीं सकते। आज मैंने ये मसला भी हल ही कर दिया। डिग्री की कोई अहमियत नहीं जब तक दिमाग ना हो। 3 इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में एक तार डालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। एक देहाती बूढ़ा इनको 5 दिन से देख रहा था। एक दिन बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इंजीनियर बोले, हम UOS के 2 पर हैं। जब हमसे ये 5 दिन में नहीं डाला तो आप कैसे डालेंगे। देहाती बोला, मौका तो दो। इंजीनियर ने कहा, लो आप भी कोशिश कर लो। देहाती ने खेतों से एक चूहा पकड़ा, इसकी दुम पर तार बांधकर पाइप में छोड़ दिया। चूहा दूसरी तरफ से निकल आया। इनको एहसास हुआ कि डिग्री की कोई अहमियत नहीं जब तक दिमाग ना हो। एक दिन तोता ने तोती की जुम्मी ले ली। मालिक ने सजा के तौर पर मार मार कर छितर तोते की टिंड कर दी। कुछ दिन बाद मालिक के घर महफिल नात थी। मालिक ये तोते को वेलकम करने के लिए दरवाजे पर बिठा दिया और तोता आने वाले मेहमानों को वेलकम कहता जाता। कुछ देर बाद मालिक ने देखा सब अंदर आ गए हैं, लेकिन गंजे आदमी बाहर हैं। मालिक ने तोते से कहा, इन्हें क्यों नहीं अंदर आने दिया। तोता बोला, पैनिया चुम्मिया ते पढ़निया नाता ना पुतरना। एक गोरे का कुत्ता मर गया तो इसने एक गोरकन से राब्ता किया कि वो कुत्ते को कब्रिस्तान में दफनाना चाहता है। गोरकन तल्ख लहजे में बोला कि यहूदियों का कब्रिस्तान है और यहाँ कुत्ते की कोई जगह नहीं बन सकती, हरगिज नहीं। गोरे ने पूछा, ये बताओ कि अगर मैं इस कुत्ते को दफनाने के लिए $10,000 दूं तो फिर। गोरकन, फिर मैं कहूँगा ले आओ कुत्ते नू, जिथे इन्ने दबे एक होर सही। एक साहब घबराते हुए घर आए और बीवी से बोले, बेगम मैं दफ्तर से घर आ रहा था कि रास्ते में एक गधा। इतने में इनकी एक बच्ची बोल उठी, अम्मी समीना ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। अच्छा बेटी, हम तुम्हें नहीं ले देंगे, माँ ने कहा। शौहर ने फिर कहना शुरू किया, हाँ बेगम मैं कह रहा था, रास्ते में एक गधा। इतने में बेटा बोल पड़ा, अम्मी अम्मी मुझे गुड्डू ने मारा है। बीवी चिल्ला कर बोली, भी खुदा के लिए चुप हो जाओ, मुझे गधे की बात सुनने दो। एक अफ्रीकी अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। एक दिन उसे जंगल से एक शीशा मिला। वो समझा कि इसके बाप की तस्वीर है। वो इसे अपने साथ घर ले आया और रोज इस शीशे से बातें करता था। इसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन शौहर की गैर मौजूदगी में इसने शीशा निकाला और अपना अक्स देखकर बोली, अच्छा तो ये है वो कलमोही जिससे मेरा शौहर रोज बातें करता है। इसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो वो बोली, चुड़ैल की उम्र देखो और करतूत देखो। एक आदमी का कद 9 फीट था।
وہ ایک بابا جی کے پاس گیا اور پوچھا، کوئی حل بتائیں۔ بابا، نہر کے کنارے ایک فقیرنی ہے، اس سے شادی کا پوچھو، اگر اس نے کہا نہیں تو تمہارا قد 1 فٹ چھوٹا ہو جائے گا۔ آدمی فقیرنی کے پاس گیا اور کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟ فقیرنی، نہیں۔ آدمی کا قد 1 فٹ چھوٹا ہو گیا، سوچا 8 فٹ بھی زیادہ ہے، پھر پوچھا، مجھ سے شادی کرو گی؟ فقیرنی، نہیں۔ 1 فٹ اور چھوٹا ہو گیا، سوچا 7 فٹ بھی تھوڑا لمبا قد ہے، 6 فٹ کا قد آئیڈیا ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر پوچھا، مجھ سے شادی کرو گی؟ فقیرنی، نہیں نہیں نہیں۔ 2 لاہوری جنت میں چلے گئے، لیکن روزانہ فرشتوں سے مار کھاتے، کیونکہ فرشتوں کو سارا دن ایک ہی بات کہتے رہتے تھے، جنت بھی چنگی ہے لیکن لاہور لاہور ہے۔ ایک صاحب کے گھر چور گھس آیا، انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے چور کی کنپٹی پر پستول رکھ دیا اور ہاتھ اوپر کروایا اور منہ دیوار کی طرف کر کے کھڑا کر دیا۔ اب سوچنے لگا کہ شور مچا کر محلے والے کو بلایا جائے یا فون پر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اسی دوران میں پپو پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ابو ابو پانی بھر لیں، یہ پانی کے بغیر نہیں چلتا پستول۔